दलित उन लोगों को कहा जाता है जो हिंदू वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से कभी नीचे स्तर पर होते थे। पुराने जमाने में दलित लोग राज्य से कोई सुविधा नहीं पाते थे और राज्य से पिछड़े हुए रहते थे। भारत में वैसे काफ़ी सारे दलित समुदाय हैं, मगर आज हम स्पेशली पासवान समुदाय के बारे में, यानी जिसे दुसाध भी कहते हैं, उन लोगों के बारे में आज बात करेंगे। पासवान लोग भारत के पूर्वी क्षेत्र राज्य जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में पाए जाते हैं। उर्दू भाषा में पासवान का अर्थ होता है बॉडीगार्ड, जो पहरेदारी कर सकते हैं। ये लोग हिंदू होते हैं। ये लोग ज्यादातर भोजपुरी, मैथिली, बजिका और हिंदी भाषा में बोलते हैं। बिहार में 2023 की कास्ट सेंसस में ये पता चला है कि पूरे बिहार में 69,83,000 लोग, यानी कि पूरे राज्य का 5.31% आबादी पासवान जाति के लोग हैं। तो वही नेपाल की 2021 की सेंसस में ये पता चला है कि पूरे नेपाल में 2,50,000 लोग पासवान जाति से आते हैं। इतिहास में पासवान जाति के बारे में ऐसे काफी सारे आर्गुमेंट आए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पासवान लोग राहु से उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लोग कौरव दुशासन से उत्पन्न हुए हैं। काफी सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि ये लोग पहले गलौत क्षत्रिय हुआ करते थे, मगर समाज के लोग इस बात को अस्वीकार करते हुए ये बताते हैं कि पासवान लोग कभी भी क्षत्रिय लोगों से संबंध नहीं रखते थे। मगर पासवान लोग इन सभी थ्योरीज को अस्वीकार करते हुए ये वर्णन करते हैं कि दुसाध व पासवान का अर्थ है दुसाध्य, जिसका मतलब होता है कि कोई हरा नहीं सकता। सदियों से पासवान लोगों को दलित यानी कि अनटचेबल कहकर जाना जाता था। बिहार में ज्यादातर ये लोग लैंडलेस और खेती मजदूर हुआ करते थे। बिहार के ग्रामीण इलाकों में ये लोग सबसे ज्यादा भेदभाव किए जाने वाले जाति है। रिपोर्ट में ये सामने आता है उच्च जाति के लोग पासवान महिलाएं को शोषण किया करते थे। 1900 के दशक में काफी सारे पासवान लोग यूपी बिहार में सुअर पालन का भी काम करते हैं। 18 शताब्दी में बंगाल आर्मी में ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में भी लड़े थे, यानी इन लोगों को काफी सारे युद्ध में पठाया भी जाता था। पासवान कम्युनिटी जो है ये लोग यूपी, बिहार और झारखंड में शेड्यूल्ड कास्ट के सूची में आते हैं। पासवान जाति के अंदर चौहरमल की हीरोइक कहानी है, जहाँ पर चौहरमल पासवान जाति से आते हैं और रेशमा जमींदार भूमिहार की बेटी है। चौहरमल और रेशमा एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, मगर रेशमा के पिता इन सब चीजों से खुश नहीं होते हैं। चौहरमल और रेशमा के पिता के बीच में आमना सामना लड़ाई होती है, मगर चौहरमल इस लड़ाई को जीत जाता है और रेशमा से शादी भी करता है। चौहरमल के अलावा भी कुछ पासवान लोग गौरिया बाबा की भी पूजा करते हैं। कहानी के अनुसार ये मुगल शासन का वक्त होता है, जहाँ पर मुगल शासकों द्वारा हिंदू लोगों को जबरन मुसलमान में कन्वर्ट किया जाता है। उसी समय गौरिया बाबा काफी सारे हिंदू जाति जैसे कि पासवान, राजपूत, ब्राह्मण, यादव ऐसे लोगों को कन्वर्जन से बचाए रखता है। वह अक्सर घोड़ों में आया करते थे। गौरिया बाबा हिंदू गांवों में आकर सुअर के सर को अंधेरी रात में रख देते थे, जिसकी वजह से मुसलमान शासक और सेनाएं हिंदू गांवों में कभी भी आक्रमण नहीं कर पाते थे। गौरिया बाबा की वजह से काफी सारे हिंदू लोग इस्लाम में कन्वर्ट होने से बच जाते हैं। फिर बिहार में 1900 से काफी सारे जाति संगठन बनते हैं, जैसे कि जाति के आधार पर कास्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। उस समय ब्राह्मणों के अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है। यादव, कोयरी और कुर्मी जितने भी बिहार के कास्ट है, सबके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी स्थापित होती है। 1911 में पासवान समुदाय के लोग पासवान सभा बनाते हैं। बिहार में पासवान लोग ऐसे पहले दलित होते हैं जो ये मुकाम पर पहुंच पाते हैं, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी ये लोग बनाने में सफल होते हैं। फिर बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी से एक सोशलिस्ट लीडर रामविलास पासवान पावर में आते हैं। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी में थे, जिसकी वजह से बिहार के काफी सारे पासवान लोग रामविलास पासवान को ही वोट किया करते थे। बाद में लोक जनशक्ति पार्टी फिर लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल से एक आपस में कोलैब करते हैं। शुरू में दलित लोग कांग्रेस के लिए वोट करते थे, मगर बाद में एलजेपी और आरजेडी की अलायंस से दलित लोग इस अलायंस को वोट करते हैं। अलायंस बनने के बाद यादव, मुसलमान, साथ ही पासवान समुदाय के लोग इस नई अलायंस को भी सपोर्ट करते हैं। फिर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव पासवान लोगों के हीरोइक कैरेक्टर जैसे कि चौहरमल को भी सपोर्ट करते हैं। इसीलिए 1995 में लालू यादव चौहरमल मेला भी आयोजित करता है, जिससे कि पासवान लोग खुश होते हैं। बिहार में पासवान समुदाय से ऐसे काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, जैसे कि बेलछी मैसाकर। 1970 के दशक में बिहार के बेलछी गांव में दो जाति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक में जमींदार कुर्मी लोग होते हैं और दूसरे लैंडलेस पासवान लोग होते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में काफी सारे लोग मारे जाते हैं।
और ये बिहार का सबसे सीवियर मैसेकर होता है। दूसरा केस है भोजपुर रिबेलियन। 1960 में भोजपुर जिला में राजपूत जमींदार थे जो लोअर कास्ट महिलाओं को शोषण और जबरदस्ती करते थे। इसके कारण इकवारी गांव से एक कोयरी मिलिटेंट जगदीश महतो साथ ही उनके साथी राम नरेश पासवान और रामेश्वर अहिर उच्च जाति के जमींदार राजपूत लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, ये थे पासवान लोगों के बारे में एक छोटा सा वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।